हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे और चैनल पर नए हैं सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर देखिए 3 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिसे आप देखकर पूरा आप चैप्टर लगा सकते हो, ठीक है। इसमें आप ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कासेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा कासेक को इधर करते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस कासेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप ऐसे समझिए एक इधर रहने दीजिए और कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर जाएगा तो माइनस। यानी एक फार्मूला तो ये बन सकता है कि अगर कहीं पर लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा का यहाँ से मान निकालना है तो ये हो सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये प्लस उधर चला जाएगा। इसी तरीके से इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना होता है 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी फार्मूले से बन रहा है पक्षांतर करके, ठीक है। अब इसके बाद इसमें निकालना है इसी तरह, तो tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसी तरीके से सेक का मान निकालना है, सेक का दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये उधर चला जाएगा, बचेगा क्या 1। ये इतने फार्मूले पे आपको पूरा चैप्टर लगवा देंगे हम, समझ में आया। तो आप इस फार्मूले को उतार लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फार्मूले। इसे बोला जाता है सर्वसमीका, ठीक है। उतारिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसी 3 फार्मूले से पूरा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 8.3। अब इसी को देखिएगा। देखिए पहली सवाल है इसमें कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के मान, मतलब कि अच्छी सवाल है और थोड़ा अजीब सवाल है। साइन ए है यहाँ पर, ऐसे हमें बदलना है साइन ए सेक ए टैन ए, इन सभी को किसके को कॉट ए के पदों में लिखना है। मतलब इसको भी लाना है तो उसमें काट होना चाहिए, इसको भी सॉल्व करना तो क्या होना चाहिए कॉट, इसको भी करना चाहिए क्या होना चाहिए कॉट, सभी में कॉट होना चाहिए। तो चलिए इधर देखिए, पहले हम साइन ए के सॉल्व करते हैं, ठीक। साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक ए, क्योंकि फार्मूला होता है साइन को उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉसेक को उल्टा साइन। ध्यान समझिए। अब ये बताइए, अभी हम थोड़ी देर पहले फार्मूला कुछ लिखे थे जिसमें केवल काट रहा हो, 1 बटा कॉसेक के बराबर। देखिए यहाँ पर क्या था जिसमें काट था, जिसमें कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वाला फार्मूला था। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान समझिए, अगर इस फार्मूले से यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या लगेगा रूट, प्लस 1 बराबर क्या हो गया कॉसेक थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। तो जहाँ कॉसेक थीटा वहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और हमें लाना किस में था, तो यहाँ पर ए है तो ए कर देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये फार्मूले से बन रहा है, ये हमारा फार्मूला है पूरा। अब इसी तरीके से दूसरा बदलेंगे सेक ए को, सेक ए। अब आप पूछ रहे हैं भैया आपको कैसे पता, हमें इसलिए पता क्योंकि हमें पूरे फार्मूले लगभग याद है। हम इस तरीके से बता सकते हैं कि साइन को काट में बदलने केवल एक ही तरीका, अगर इसे हम कॉसेक में बदल देंगे तो वहाँ से फार्मूले से रख देंगे उसका मान। अब सेक को करने के लिए आप ये बताइए, सेक का फार्मूला इसी तरीके से लाना है, तो सेक को हम क्या करें कि हो जाए। सेक को करने के लिए 1 बटा कॉस से कर सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कर सकते हैं। तो अब कॉस का तो काट के रूप में है नहीं, तो कॉस को हम पहले साइन में बदलेंगे, साइन को फिर कॉसेक में बदलेंगे। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर 1 बटा कॉस से के हो जाता है, बदलना है कॉट ए के रूप में। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसे सेक, अभी एक फार्मूला लिखाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला फार्मूला था कि नहीं था, था कि नहीं था, लिखाए हैं दूसरा वाला है ना। तो अब यहाँ से अगर हम सेक के बराबर केवल सेक ए निकालते हैं, सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा को ऐसे सॉल्व रहने दीजिए। अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 1 प्लस tan को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा के यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपूरक बटा cot स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। यानी हम सेक ए के जगह पे लिख सकते हैं डायरेक्ट वहाँ से उस फार्मूले से, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सर समीका का फार्मूला है। ठीक, तो अब यहाँ से सेक अकेले का फार्मूला लिखेंगे तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, जैसे ये किए सेम थीटा की जगह ए कर देना है बस हमें, cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपूरक बटा cot स्क्वायर ए, यही आपका क्या आ गया, सेक ए वाला मान आ गया। ठीक, अब हमें tan का बदलना है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो यहाँ पर a है तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot a, 1/cot a। आप लोग को कन्फ्यूजन ये हो रही है कि ये कहाँ से ये सब आ गया, हमें यही देखना है कि ये किस तरीके से बन सकता है। देखिए हमें सेक का मान पूछा था, सेक ए का, तो सेक ए का मान निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि हमें ये देखना है किस फार्मूले में tan हो सकता है, क्योंकि tan को हम क्या बदल सकते हैं, cot में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हम tan को cot में बदले, पहले सेक को tan वाले फार्मूले में बदले, फिर tan को किस में बदले, cot में, और हमें cot के ही रूप में बताना था, cot के ही रूप में बताना था, इसलिए cot वाला किए हैं। और यहाँ पर ये सीधे होता है tan a बराबर 1/cot। आप आंसर देख लीजिए, आपका आंसर आ रहा होगा। इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो cot स्क्वायर ए, बाकी आ रहा होगा, इतना भी सही है। यहाँ पर आप ये पूरे का रूट लगाएंगे, अगर आप यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे, सुनिए पहले इसे सुनिए, तो ये पूरे का रूट हो जाएगा, अब पूरे बटा क्या बचेगा, cot ए। तो आप इतना भी आंसर बता सकते हो। हाँ आप बोलिए, आप ये वाला, ये साइन ए बराबर होता है 1/cos ए, तो होता है, देखिए इधर समझिए, हम बता दे रहे, इधर देखिए, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और tan थीटा बराबर होता है या तो sin थीटा बटा cos थीटा या फिर 1/cot थीटा। अब यही उल्टा हो जाता है cot थीटा का, तो ये हो जाता है cos थीटा बटा sin थीटा, या हो जाता है 1/tan थीटा। ये पूरे फार्मूले हैं भैया, समझ में आया, ताल लीजिए। हम तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बताएंगे, उसमें दिया है तीसरे के पहले में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ समझिए ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 9, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अभी हम दूसरा फार्मूला यही लिखाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1, तो 9 का 9, यही आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, हाँ माइनस cosec थीटा, यही है। अब बराबर कितना है, मतलब इस किसके बराबर होगा, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 1 है तो इसे 1 रहने दीजिए, tan को हम बना देंगे sin थीटा बटा cos थीटा, और सेक को बना देंगे 1/cos थीटा, और इसको बना देंगे 1 प्लस tan cot थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा, और इसको बना देंगे 1/sin थीटा। इसके बटा 1 मान लेंगे, इसके बटा 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा सबका, cos थीटा से कटेगा cos थीटा आ जाएगा, प्लस cos से cos कटेगा क्या है, sin थीटा, cos से cos कटेगा क्या है, 1 आएगा। अब गुणा है, गुणा लगा दीजिए, इसके बाद इसको करेंगे तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा sin थीटा, तो sin से 1 में भाग करेगा 1, और बाकी सब ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इतने को हम पूरा a मान लेंगे और इतने को b मान लेंगे, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। अब पूरक बटा इन दोनों का गुणा करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। पूरक बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मान 1 होता है, इसका पूरे का मान कितना होता है 1। फार्मूला लिखा है तभी 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 और पूरक बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है, बचा क्या यहाँ पर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा पूरक बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कट गया, cos से cos कट गया, क्या बचा 2। और यही आपका क्या है आंसर। उतारिए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर है पूरक बटा 1 प्लस cot स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan को हम बदल सकते हैं साइन स्क्वायर है पूरक बटा cos स्क्वायर है। इसी तरह इसमें कर सकते हैं cos स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर है। इसलिए किए क्योंकि tan के बराबर साइन बटा cos होता है और cot जेब cos बटा साइन। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है पूरक बटा cos स्क्वायर है। और यहाँ पर करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है पूरक बटा साइन स्क्वायर ए। इसे बताते फिर बता देंगे जो होगी। इधर समझिए इसका मान कितना होगा 1 और पूरक बटा cos स्क्वायर ए, और इसका भी मान कितना होगा 1। अब आप मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि ये 1 क्यों होगा, क्योंकि हम बताए थे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो प्लस में चाहे आप इसे इधर रख दो इधर इसे रख दो तो दोनों हुआ। अब इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए पूरक बटा cos स्क्वायर ए। और साइन बटा cos किसके बराबर होता है tan के। स्क्वायर लगा दो, यही आपका क्या होगा आंसर। अब तुम बोलिए क्या बोल रहे थे। शांत रहा। देखा नेक्स्ट सवाल है चौथी की पहली, दिखाई दे रहा है यहाँ पर cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा पूरक बटा 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए ये कैसे होगी सवाल, हमें सिद्ध करना है, चाहे इधर से इधर करिए चाहे इधर से इधर। तो हम इस तरफ साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है 1 माइनस cos थीटा पूरक बटा 1 प्लस cos थीटा। तो अब यहाँ पर हम परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने का नियम ये होता है कि यहाँ पर जैसे 1 प्लस cos थीटा लिखा है तो 1 माइनस cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसे बोला जाता है परिमेयीकरण। यहाँ के उल्टे चिन्ह से होगा हमेशा, तो इसका गुणा होगा तो ये ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब पूरक बटा हो गया 1 का स्क्वायर 1 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब पूरक बटा ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ पर फार्मूला मत लगाइए, रुके रहिए, यहाँ पर ऐसे ही लिखे रहने दीजिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसे भी ऐसे ही लिखे रहने दीजिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और पूरक बटा साइन थीटा, और इसका पूरक क्या कर देंगे स्क्वायर। समझ में, यहाँ भी फार्मूला लगाते तो खराब हो जाता। अब यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा और पूरे के होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है किसके cosec थीटा के, और माइनस cos बटा साइन किसके बराबर होता है अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं cot थीटा के, और ये होल स्क्वायर। देखो यही तो लाना था, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया।
अब आप लोग को परेशानी इसलिए हो रही है कि आप लोग ये पहली बार पढ़ रहे हो, ये कहाँ से आ गया, आप यहाँ पर सूत्र क्यों नहीं लगाए। अब यहाँ पर साइन थीटा था, यहाँ पर आप होल स्क्वायर कर दिए, फिर 1/sin अलग कर दिए, cos बटा साइन, तो इसको आप धीरे धीरे ही सीखेंगे समझ में। यहाँ पर आप ये समझिए कि साइन थीटा कैल्सियम लेंगे साइन थीटा, तो ऊपर यही तो बनेगा। जब इससे ये बन सकता है तो इससे ये क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है। और 1/sin बराबर होता है कॉसेक के, किसके होता है, कॉसेक के, कॉसेक थीटा। और cos बटा साइन किसके बराबर होता है, काट के। यही करना था, ये होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर।